हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। आपका फोर्थ यूनिट जो फार्माकोग्नोसी है उसी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो आज इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स कि कैसे हम ड्रग्स का मूल्यांकन करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक बेसिस पर, उसी को स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी क्या होती है, पहले भी बताया था कि जब मैन अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, जैसे नोज़ है, आईज़ है, स्किन है, इनके थ्रू जो है अगर ड्रग्स को आइडेंटिफाई करता है तो उसको हम जो है ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स कहेंगे। तो ये ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन ऑफ ड्रग को हम जो है मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर उसकी स्टडी करते हैं। जैसे हम उसको छूते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, वो तीखा है, कड़वा है, बिटर है, कैसा है, स्वीट है, तो वो भी एक तरह की जो है ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी कहलाती है। तो ये जो है इस तरह का मेथड बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, तो इसलिए इसको ये एक बेसिक मेथड है। अगर थ्रू वन सेंस ऑर्गन, ये जो है हमारे सेंस ऑर्गन जो है उसके थ्रू होता है, नोज, आई, स्किन एक्सेट्रा, हेयर, ऑर्डर, टेस्ट, कलर, साइज, शेप, स्पेशल फीचर एक्सेट्रा एनालाइज्ड, कि इसके थ्रू हम केवल टेस्ट का पता लगा सकते हैं, कलर को देख सकते हैं अपने आईज से कैसा है, साइज का मेजरमेंट कर सकते हैं, शेप देख सकते हैं राउंड है या उसके क्रिस्टल कैसे हैं, स्पेशल कोई फीचर है वो हमें समझ में आ जाता है, कोई एरोमा उसमें आ रही है या कोई पंजेंट स्मेल है या जैसी भी कोई स्पेशल करेक्टर है, उसके बेसिस पर हम उसको पहचान लेते हैं। जैसे कपूर की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, एरोमा होती है, उसको हम उसके बेसिस पर पहचान लेते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है जिंजर एंड कैप्सिन, जिंजर यानी अदरक, कैप्सिन यानी कि मिर्च, कैप्सिकम, तो इन दोनों को हम जो है जिंजर और कैप्सिकम को उसके जो है टेस्ट के बेसिस पर आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये एक तरह की ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी कहलाएगी। देन माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे हम प्लांट को आइडेंटिफाई करें जिससे हम ड्रग्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। चूंकि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम एनाटॉमिकल एवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें जैसे हमने पहले एनाटॉमी में बीएससी सेकेंड ईयर में स्टडी किया कि हम उसको क्या करेंगे, प्लांट के सेक्शन काट लेते हैं, सेक्शन जो है प्लांट्स के रूट के, स्टेम के, लीफ के काटे जाते हैं और फिर हम उसकी जो है स्टडी करते हैं। हेयर कटिंग द सेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा एंड विजुलाइज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप, कि जब उनके सेक्शन काट लेंगे तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय फॉलोइंग हिस्टोलॉजिकल फीचर स्टडी, कि इसके थ्रू हम जो है कुछ हिस्टोलॉजिकल फीचर है यानी कि कुछ टिश्यू लेवल पर स्टडी है जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, टिश्यू लेवल की स्टडी को। तो इस तरह से ऐसे फीचर्स जो है हिस्टोलॉजिकल फीचर्स कहलाएंगे, उनकी स्टडी करते हैं। तो इसमें हम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की स्टडी में सबसे पहले है स्टोमेटल नंबर, कि पर्टिकुलर एरिया में जैसे एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एपिडर्मिस, कि एपिडर्मिस के जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने नंबर में स्टोमेटा एवरेज फॉर्म में मौजूद हैं, उसको हम जो है स्टोमेटल नंबर कहते हैं। मान लीजिए पहले हमें लीफ की एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए। लीफ की 2 सरफेस होती है, अपर सरफेस, लोअर सरफेस। दोनों सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पर स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होती है, अपर सरफेस पर रिलेटिवली कम होती है। लेकिन अगर मोनोकॉट प्लांट है तो उसकी दोनों सरफेस पर स्टोमेटा की संख्या बराबर होती है। तो कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो हमारे दिमाग में होने चाहिए, उसके बाद हम सारी ये जो है स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज इट रिलेटिवली कांस्टेंट, अगर हम स्टोमेटल नंबर देखें तो इसके रिलेटिवली जो नंबर है वो जो है लगभग पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए एक निश्चित रहता है। फॉर एग्जाम्पल धतूरा है 141 नंबर ऑफ स्टोमेटा इन देयर अपर एपिडर्मिस, की अपर एपिडर्मिस में इसके स्टोमेटा का जो स्टोमेटल नंबर है वो क्या है, वो 141 रहता है। तो इसमें मान लीजिए हमने एपिडर्मिस का ये एरिया लिया जिसमें ये वाली लेंथ जो है 1 मिलीमीटर है, ये वाली भी जो है 1 मिलीमीटर है, तो ये पूरा एरिया हमारा 1 मिलीमीटर स्क्वायर का कहलाएगा। अब इस 1 मिलीमीटर स्क्वायर में जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम देखेंगे कितने स्टोमेटा आ रहे हैं।
सपोज ये 2 आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ 3 आ रहे हो, तो ये जो आ रहे हैं इतने एरिया में, यही जो है इसका स्टोमेटल नंबर कहलाएगा। उसको हम जो है बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स ये एक तरह का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल। तो ये एक तरह का रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं है। तो रेशियो को अगर हमें निकालना है तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा को हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ऊपर रख देंगे। तो ये एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा। और इस रेशियो इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा फिर से हमने ऊपर रख दिया, एंड को हमने प्लस के साइन से लिख दिया, एंड एपिडर्मल सेल्स, और एपिडर्मल सेल्स को भी जो है हम काउंट करेंगे। तो ऐसा ही मतलब स्टोमेटल इंडेक्स क्या होगा, स्टोमेटल इंडेक्स इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस एपिडर्मल सेल प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो इसको हम जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वाला कहलाता है SI। तो ये एक तरह का रेशियो होता है जिसमें हम नंबर ऑफ स्टोमेटा, साथ ही में टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस एपिडर्मल सेल के टोटल नंबर को भी काउंट करते हैं, और इसको हम जो है स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। इसका भी हम परसेंटेज फॉर्म में भी इसको निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला 100 इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो SI क्या हुआ, स्टोमेटल इंडेक्स। S बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा सेल्स पर यूनिट एरिया, वही जैसे पहले निकाला था उसी तरह से स्टोमेटल नंबर निकाल लेंगे। देन E क्या है, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया, कि इसमें भी जो है हम एक जो मिलीमीटर स्क्वायर वाला एरिया जो हमने लिया है वहाँ पर हम इसका नंबर देखेंगे। एक और फीचर देखा गया नेचर में कि जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो लगभग ये भी जो है हर एक उसके लिए सेम रहता है, लेकिन एनवायरमेंटल फीचर का इस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है प्लांट पर, तो ये देखा गया कि SI का नंबर यानी कि स्टोमेटल इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हाई CO2 कंसंट्रेशन मिल रही है, इस कंडीशन में स्टोमेटल इंडेक्स का रिड्यूस हो जाता है। लो ह्यूमिडिटी मिल रही है तो स्टोमेटल इंडेक्स जो है तब भी कम हो जाएगा। तो हाई लाइट इंटेंसिटी के ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हाई CO2 एंड लो ह्यूमिडिटी उसके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन है एक एनवायरमेंटल फीचर से। तो अभी हम जो है आइडिया लगा लेते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट कौन सा है, क्या उसके कैरेक्टर्स होंगे। तो इस तरह से हम जो है ड्रग्स को एनालाइज कर सकते हैं। SI वाज इंट्रोड्यूस बाय टिम्बरमैन। इस स्टोमेटल इंडेक्स को सबसे पहले टिम्बरमैन ने 1927 में बताया था। एग्जाम में चूंकि MCQ आने हैं तो आपको इसका फॉर्मूला वगैरह मालूम होना चाहिए। SI मतलब क्या है, स्टोमेटल इंडेक्स, S फॉर नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है ना, मिलीमीटर स्क्वायर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इनके रिलेटिव क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन एक और फीचर है जिसके थ्रू हम जो है ड्रग की स्टडी करते हैं, वो है वेन आइलेट नंबर। वेन आइलेट नंबर इन द माइन्यूट एरिया। वेन आइलेट क्या है, पहले तो हमें वेन आइलेट नंबर तो बाद में पता लगाएंगे, पहले हम वेन आइलेट के बारे में जानते हैं कि वेन आइलेट क्या कहलाते हैं। तो वेन आइलेट क्या है, इज द माइन्यूट एरिया ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू कवर्ड बाय वेनलेट्स। अब अगर हम लीफ देखें तो लीफ का अगर हमें स्ट्रक्चर ध्यान है तो लीफ में ये तो मिड रिब है या मिड वेन है। इस मिड वेन से बहुत सारी लेटरल्स वेन्स निकलती हैं। अब इनसे भी जो है फिर से वेन्स निकलेंगी। लास्ट एंड जो होता है वेन्स का, बहुत माइन्यूट वेन्स बार बार ये ब्रांच होती चली जाएंगी, निकलती चली जाएंगी। तो लास्ट एरिया जो है वो क्या कहलाता है, वेनलेट कहलाता है। ये वेनलेट किस तरह के कितने टिश्यूज को घेरे हुए है चारों तरफ से, या ये जो लास्ट नेटवर्क है वेन्स का, ये कितना एरिया को कवर किए हुए है, घेरे हुए है, वो एरिया ही जो है वेन आइलेट कहलाता है। भाई ये वेन आइलेट में क्या होंगे, सेल्स होंगी, और ऐसी सेल्स होंगी जिनके अंदर
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम वेन आइलेट उसको कहेंगे जो वेनलेट से घिरा है। तो नंबर ऑफ आइलेट पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसमें भी हम देखेंगे कि इस तरह के आइलेट जो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना है। लेकिन साथ ही में हमें ये देखना है कि ये जो एरिया हम लेंगे ये मिडवे बिटवीन किस किस के बीच का होना चाहिए, मिडरिब एंड मार्जिन। मिडरिब और मार्जिन के बीच में जो हमारा 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया आया उसमें कितने जो हैं आइलेट बन रहे हैं, उन आइलेट्स को हम काउंट कर लेंगे। ये भी क्या होता है, ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज ऑफ द प्लांट, कि ये वाला फीचर भी जो है पर्टिकुलर प्लांट की जो एक स्पीसीज है उसके लिए जो है कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो इस तरह से हम जो है उसको ड्रग्स को इवेल्युएट इसके थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। टर्मिनेशन का मतलब जहां पर वेनलेट समाप्त हो गई, टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई। तो नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन बाई पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ लीफ सरफेस, कि लीफ सरफेस पर कितने वेनलेट टर्मिनेशन पॉइंट हमें मिल रहे हैं मिडवे बिटवीन, और ये भी हम कहाँ देखेंगे, मिडरिब और मार्जिन के बीच देखेंगे। तो एक प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है केसिया सेना। केसिया एक लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है, तो उसमें जो है 26 वेन आइलेट नंबर पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट करेक्टर इज पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो, पैलिसेड क्या होते हैं, पैलिसेड इज अ टिश्यू जो लीफ में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये जो पैलिसेड टिश्यूज होते हैं ये क्या है, वास्तव में एक तरह के मीजोफिल टिश्यू हैं। मीजोफिल टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ, केवल लीफ ऐसी है जिसमें मीजोफिल टिश्यू पाए जाते हैं, रूट में और स्टेम में मीजोफिल टिश्यू नहीं पाए जाते। क्या होते हैं ये मीजोफिल टिश्यू? अगर हम लीफ का सेक्शन देखें, लीफ का अगर हमें सेक्शन काटा हुआ है तो ये सपोज अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा वगैरह होंगे। यहाँ पर ये मिडवेन वाला पार्ट है तो ये जो है जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे, ये सब उसका डिटेल नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो अपर एपिडर्मिस है उसके नीचे ये पिलर लाइक सेल्स पाई जाती हैं। और सब ये जो है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। लोअर सरफेस पर लूजली अरेंज सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये डाइकॉट की बात हो रही है। इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्लस पैलिसेड टिश्यू जो पिलर लाइक हैं, ये वाले, ये पैलिसेड टिश्यू कहलाते हैं, पिलर लाइक होते हैं। यही जो है पैलिसेड टिश्यू कंबाइंड वे में क्या कहलाते हैं, इज द मीजोफिल टिश्यू। इन्हीं को हम मीजोफिल टिश्यू कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और एक तरह के पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं। साइज एक का पैलिसेड का थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, मीजोफिल का जो है ओवल शेप रहता है, राउंड शेप होता है, लूजली अरेंज होती है। बाकी कैरेक्टर लगभग इसमें सेम है, थिन वॉल्ड होती है। तो ये जो पैलिसेड टिश्यूज हैं इसको हमें देखना है कि एक एपिडर्मिस, मान लीजिए ये एपिडर्मिस सेल है, इसके नीचे कितने पैलिसेड टिश्यू हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो जितने पैलिसेड टिश्यूज होते हैं वो इसका रेशियो बनाएंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स बिलो ए सिंगल एपिडर्मल सेल, कि एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितने पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट हैं, वही जो है पैलिसेड रेशियो बनाते हैं। इस टेक्निक को सबसे पहले जॉर्निंग अवीज ने बताया था। धतूरा स्ट्रमोनियम में 4 to 6 पैलिसेड जो है रेशियो पाया जाता है। ये भी एक तरह का रेशियो है। तो इस तरह से हम जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है इनकी किसी भी ड्रग्स देने वाले प्लांट्स की
जो है को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी इसके आगे का फिजिकल मेथड वगैरह है वो जो है नेक्स्ट उसमें बताएंगे। थैंक यू।